हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 9 बुक के बारे में बात करने वाले हैं। दीज 9 बुक्स दैट चेंज माय स्टूडेंट लाइफ, मतलब कि ऐसे 9 किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरी एक स्टूडेंट लाइफ को एकदम बदल के रख दी है, चेंज करके रख दी है। तो एक एक किताबों को हम आपके सामने दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये किताबें कैसे एक स्टूडेंट की लाइफ हमेशा के लिए बदल देती है, और फॉर पर्सनल ग्रोथ के लिए मान सकते हैं या लाइफ ग्रोथ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप चाहते हैं कि वो बुक अगर आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी जो लाइफ है एकदम बदल के रख देगी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक क्या है? सबसे पहले यहाँ पे मैं पहली बुक दिखाता हूँ जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे पहले मेरे पास एक बुक है, मैंने इसको रीड किया, पूरी बुक कम्प्लीटली रीड कर लिया है। ये बुक है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बुक क्या सिखाती है? देखिए यार, जीवन में क्या होता है, हमारे लाइफ में भगवान ने सबको सब कुछ सेम नहीं दिया होता है, लेकिन एक चीज़ जो होता है टाइम का मतलब समय जो है 24 घंटे, सबको 24 घंटे सेम दिया है। तो अब उसी 24 घंटे को कुछ लोग जो हैं किसी अच्छे कामों के लिए अपना यूटिलाइज़ कर लेते हैं। उसी 24 घंटे में कुछ लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ लोग कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। तो मतलब है ये पूरी बुक सिखाती है आपको हर सेकेंड, या आपको मिनट बताऊं, या आप घंटे 1 घंटे आप कहाँ पे देते हैं, कैसे देते हैं, उस 1 घंटे का क्या अर्थ मिलता है, आपको क्वालिटी क्या मिलती है। मतलब आप 1 घंटे किसी पे दिया तो उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ आवर जिसको बोल सकते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ आवर। तो डिपेंड करता है कि जब आप कहीं भी 1 घंटे या 2 घंटे देते हैं तो इस बात का मतलब है कि वो जो आपका 1 घंटे है उसका क्वालिटी क्या निकल के आया, जो आपने पढ़ा उसमें क्वालिटी क्या आई है। ठीक है, तो ये पूरी बताती है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपको पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, एक दिन में 24 घंटे, उसको कितना टाइम कहाँ पे लगाना है और किस टाइम में हमें कौन सा काम करना है, किस टाइम पे कौन सा काम नहीं करना है। तो ये पूरी बुक बताती है आपको। ठीक है, तो पहली बुक ये रही। अब नाउ सेकेंड बुक क्या है, दिख रही होगी आपको, भगवत गीता। तो दैट बुक चेंज माई, सच में लिटरली बताऊँ, ये बुक किताब जो है मेरी अच्छे से जीवन ही बदल दी है। मतलब ये कम्प्लीटली इंग्लिश में है, तो ये भगवत गीता का थोड़ा सा सार है। अगर इसको पढ़ते हैं आप डेली सुबह मॉर्निंग में, तो इसका मतलब है कि जान लो आपकी लाइफ बदल के एकदम बदल जाएगी। तो दूसरी बुक ये रही, और तीसरी बुक दिखाते हैं जिसका नाम है जादू। तो ये जो जादू वाली बुक है, ये भी कम्प्लीटली मेरी लाइफ को बहुत ही चेंज करने में बहुत ही मददगार रही होगी। मतलब ये बताता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, कैसे वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, ये बुक बताती है। ठीक है, तो तीसरी बुक ये रही। और चौथी क्या रही? चौथी हमारे पास बुक रही द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका मतलब है कि कंप्लीट ये बुक सिखाती है मनी के बारे में, पैसे के बारे में। आपको पैसों को कैसे बढ़ाना है, पैसे को कैसे ग्रोथ करना है, कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कब से इन्वेस्टिंग करना है, या पैसे को कब कहाँ पे खर्चा करना है। ठीक है, ये सारी बुक मनी के बारे में, मतलब कि मनी के बारे में एकदम मैनेजमेंट सिखाती है कि हाँ पैसे को कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कहाँ पे कैसे खर्च करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे यार हम लोग क्या होता है, हम लोगों के घरों में क्या होता है कि अक्सर लोग जब हम पैसा कमाते हैं तो ऐसा होता है कि मिडिल क्लास में क्या होता है कि जब भी हम पैसा कमा लेते हैं, तो जब भी मान लो मेरी तनख्वाह आती है, तो उससे पहले क्या होता है कि तनख्वाह आने से पहले घरों में होता है भाई ये खर्चे हैं, तो तनख्वाह आने से पहले खर्चे की जो लिस्ट है वो मिडिल क्लास में तैयार हो जाती है। इसका मतलब यार है कि जो खर्चों की लिस्ट तैयार हो जाती है, इसका मतलब जब पैसा आता है तो ऑलरेडी पैसा आने से पहले वो खर्चे की लिस्ट तैयार है, तो पैसा ख़त्म हो जाता है। हम समझ नहीं पाते यार पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उसको समझ ही नहीं पाते। तो फिर जीवन में ऐसे चलता रहता है, एक दिन ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर पैसे भी बचा नहीं पाते, थोड़ा सा सेव भी नहीं कर पाते। तो ये कम्प्लीटली द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक सिखाती है आपको। ठीक है, कम्प्लीटली द मनी के बारे में। हाँ ठीक है, तो ये 4th बुक रही। नाउ 5th बुक क्या है? देखिए, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। तो देखिए, ये जो बुक है कम्प्लीटली अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये एकदम जो सोचने का तरीका होता है, आपका माइंड का जो सोचने का तरीका होगा उसको एकदम बदल के रख देगा, चेंज करके रख देगा। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जो ये बुक है, अगर इसको मैंने पहली बार पढ़ी, 2-3 बार पढ़ी, तो ये बुक यार हर बार जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें नई मिलती जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ यार मैंने कुछ आज सीखा, कुछ नई चीज़ें सीखी। तो ये कम्प्लीटली बताती है कि आपकी जो सोच है, पहले सोच कैसी थी, जब आप इसको बुक को पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो पता लगता है हाँ यार अब तो मेरी जो थिंकिंग लेवल है एकदम बदल के रख गई। कि मैं पहले पुअर माइंड सेट से मैं आ जाता हूँ कहाँ, रिचर माइंड सेट पे। मतलब कि पहले मैं गरीब सोच होती है कि ऐसा सोचते हैं यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकते, हम लोग गरीब घर से पैदा हुए हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बढ़ सकते। तो ये बुक आप पढ़ने से पता चलता है कि यार चाहे आप गरीब घर से हो या आप ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पे खाने का भी कुछ नहीं होता,
तो ये जो पूरा दिमाग का जो साइकोलॉजी है पूरा चेंज करके रख देती है कि हाँ आप कर सकते हो, आप कहीं से आते हो मैटर नहीं करता है, आप चाहे झोपड़ी से आते हो या आप कहीं से आते हो। तो ये बुक कम्प्लीटली चेंज कर देती है माइंडसेट, कहाँ कि आगे मुझे बढ़ना, कुछ करना है यार, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ठीक, तो ये रही बुक। अब अगली बुक क्या आती है, अगली बुक है द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ये जो बुक है ये एकदम कम्प्लीटली इंग्लिश में है, इंग्लिश में। ठीक है, तो मतलब है कंसंट्रेशन के बारे में। आर्ट का मतलब समझिए, जैसे हम लोग स्टूडेंट होते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ होती है क्या होता है यार, हम लोग फ़ोन ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं। तो क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, जब फिर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्या करूं यार, क्या ना करूं, अब कुछ लाइफ में समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो एक डिस्ट्रैक्शन में एकदम चले जाते हैं। तो जब आप एक बुक पढ़ते हैं, आप बुक सुनते हैं, समझते हैं, तो एक बुक बताती है हाँ भाई कि लाइफ में कैसे बढ़ना है, आपको डिस्ट्रैक्शन कैसे फ्री रहना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है और हमें अपने गोल पे कैसे कंसंट्रेशन होना है, कंसंट्रेट होना है और अपने गोल पे फोकस कैसे रहना है और फोकस रह के आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये बुक कम्प्लीटली बताती है। ठीक है, तो नाउ अगली बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसको बोल सकते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यार ये तो मेरी पहली फेवरेट बुक मान सकता हूँ, क्योंकि ये कम्प्लीटली है हमारे माइंड के ऊपर। ये अगर बुक जो है पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है कि जो हमारा माइंड का लेवल है इतना तेज़ कर देती है, कितना मतलब कि माइंड में ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि जो हमें पहले लगता था कि यार हम नहीं कर सकते, फिर जब आप पढ़ते हैं कुछ सीखते हैं तो लगता है हाँ यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं करूँगा भी। तो मतलब ये कम्प्लीटली हमारे दिमाग के ऊपर, क्योंकि दिमाग में ही हमारे थॉट्स आते हैं। मैं बताता हूँ यार कि जब हमारे एक दिन में 24 घंटे में लगभग हमारे पास 80,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से कुछ थॉट्स हमारे अंदर रह जाते हैं, कुछ हमारे माइंड में रहते हैं और कुछ निकल जाते हैं। कुछ ही जब हम लेटते हैं, शाम को पहुँचते हैं, तो वहाँ पे सपने में कुछ थॉट्स मुझे दिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ थॉट गायब हो जाते हैं। इसमें जो होता है कि हमारे पास दो माइंड के पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में सारे विचार आते हैं, उसको जो विचार अच्छा लगता है फिर वो विचार हमारा भेजता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, फिर सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारा वो विचार रख लेता है। तो इसका मतलब अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स जाता है तो समझ लो वो थॉट्स के कारण हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो हम उस काम को करने में फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। हाँ यार इसको मैं करूँगा तो मुझे लाइफ में बढ़ना है ऐसे, तो मैं ये करूँगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपका जो माइंड का लेवल इतना तेज़ कर देगी, माइंड को भी आपकी ग्रोथ पहुँचाती है। देखिए जीवन में 3 चीज़ें होती हैं यार, एक होता है देखिए मनी, एक होता है मान लो माइंड, मनी, हेल्थ, या ऐसा बोल सकते हैं माइंड, मनी और या मैं बोल सकता हूँ हाँ हेल्थ। 3 चीज़ें हैं। हम लोग क्या होता है कि अपने सबसे पहले जो हमारा दिमाग का लेवल होता है, सबसे पहले मैं बताऊं कि दिमाग सबसे तेज़ करना होता है। कि जैसे हम लोग बचपन से, हम लोग किसी का बचपन से ही IQ का लेवल तेज़ होता है, किसी का नहीं तेज़ होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, तो थोड़ा बुक्स पढ़ते हैं सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्या कुछ चीज़ें नई चीज़ सीखते हैं। तो अगर आपका दिमाग तेज़ होता है, अगर आपका माइंड तेज़ है, तो समझ लो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये रही बुक। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं अगली बुक के बारे में, जो मेरी सबसे फेवरेट बुक रही है। कि एक स्टूडेंट जब किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसी बुक के बारे में। उस बुक का नाम है, दिस इज़ माय फेवरेट बुक। ठीक है, उसका नाम है अफसर। क्या है नाम है? अफसर। मतलब ये बुक यार बताता हूँ कि जब भी एक चाहे छोटा स्टूडेंट चाहे बड़ा, चाहे उस कंपटीशन में आता है, किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो वो बुक क्या है कि ये कम्प्लीटली अगर ये चेंज कर देती है एक स्टूडेंट की लाइफ की कि हाँ यार, कि जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करके पढ़ना है। और इसमें ऐसा भी बताया गया कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैंने 2 साल 3 साल पढ़ाई की, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ें सिखाती हैं लाइफ में यार कि हाँ धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आप आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे। ठीक है, ये मेरी आई लव इट दिस बुक बिकॉज दैट बुक चेंज माई कम्प्लीटली लाइफ यार। तो ये बुक मेरी सबसे लवली है ना। तो अब नाउ आते हैं लास्ट बुक पे। ये भी बुक आती है 14 अभूतपूर्व सफलता कदम, मतलब कि 14 स्टेप्स फॉर लेजेंडरी सक्सेस। मतलब कि ये भी बुक मेरे सफलता के लिए, या सफलता के लिए क्या बताऊँ, स्टूडेंट की जो लाइफ है एकदम चेंज करके ही रख दी। इसमें बहुत सारी पॉइंट बताया गया है कि कैसे 14 स्टेप हैं, जिसमें अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से समझते हैं 14 स्टेप के बारे में, तो क्या होता है कि
वो 14 स्टेप के माध्यम से आप अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर पाएंगे। सेल्फ हेल्प जो ग्रोथ है उसको बदल पाएंगे। जो स्टूडेंट लाइफ होती है, बचपन में कुछ नहीं समझ पाते, कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखा देते हैं। हाँ, ये सब नहीं करना। लाइफ में कुछ ही 4-5 साल मिलते हैं यार, जिसमें दम लगा के मेहनत करनी होती है और आगे बढ़ना होता है, जिसको कुछ बड़ा करना होता है। तो ठीक है, तो ये बुक कम्प्लीटली चेंज कर देती है मेरी लाइफ। तो ये रही दीज 9 बुक्स दैट चेंज माई स्टूडेंट लाइफ। तो ये अब देखिए, अब मैंने ये सारी बुकें बता दी। अब बात करते हैं क्या, अगर आपको इसमें से कोई जो बुक पसंद लगे या अच्छी लगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ यार भैया ये बुक की जो समरी है ज़रूर वीडियो बनाइए और समझाइए, तो हम ज़रूर आपके लिए इन एक बुकों का समरी, पर्टिकुलर समरी बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएँ, लाइफ में आगे बढ़ सकें। एक स्टूडेंट में लाइफ में क्या होता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मोरल डाउन होने लगता है, फिर समझ में नहीं आता यार जब 12th पास होते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सारी बुकें सिखाती थी हाँ यार, या आप 12th से निकले हो या आप कॉलेज से निकल रहे हो, तो देखो जब हम 12th से निकलते हैं तब हमारे पास 1-2-3 साल रहता है टाइम, फिर 12th टाइम, फिर उसके बाद जब हम कॉलेज से मिलते हैं तब लाइफ की एक अच्छा मोड़ आता है कि हाँ यार 4-5 साल मिले हैं इसी में, कॉलेज के पीरियड में या तो कॉलेज के बाद, तो वही लाइफ का चेंज करने का एक टाइम मिलता है। हम इस 4-5 साल में दम लगा के मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि इन बुक की समरी प्रोवाइड की जाए इस चैनल पर, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट को छोड़िएगा, लीव करिएगा कैसा रही ये वीडियो। तो वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी हा।